ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए अपने पास आए हुए गार्ग को अजातशत्रु का सहस्त्र गौ दान करना। श्री ओम। किसी समय कोई गार्ग गोत्र उत्पन्न गर्वीला बालक बड़ा बोलने वाला था। उसने काशी राज्य अजातशत्रु के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं। उस अजातशत्रु ने कहा, इस वचन के लिए मैं आपको सहस्त्र गौएं देता हूं। लोग जनक जनक ऐसा कहकर दौड़ते हैं, अर्थात सब लोग यही कहते हैं कि जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ा श्रोता है। ये दोनों बातें आपने अपने वचन से मेरे लिए सुलभ कर दी हैं, इसलिए मैं आपको सहस्त्र गौएं दान देता हूं। तहां कचित किसी काल विशेष में अविद्या के विषय को ही ब्रह्म जानने वाला गोत्रता गार्गे पूर्व पक्षवादी द्रप्त बालक के जो ब्रह्म को सम्यक रूप से न जानने के कारण ही द्रप्त गर्वीला था और बला का पुत्र होने से बालाकी कहलाता था, तथा इस प्रकार जो द्रप्त और बालाकी होने से द्रप्त बालाकी नाम से प्रसिद्ध था, वे अनुच्चार अनुवचन में समर्थ बोलने वाला अर्थात बड़ा वाचाल था। उसने अजातशत्रु से अजातशत्रु नामक काशी राज से उसके पास जाकर कहा, ब्रह्म ते ब्रह्मणि, अर्थात मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्म का निरूपण करूं। इस प्रकार कहे जाने पर अजातशत्रु ने कहा कि आपने जो कहा है कि मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्म का निरूपण करूं, सो आपके इस कथन के लिए मैं सहस्त्र गौएं देता हूं। अभिप्राय यह है कि अजातशत्रु के सहस्त्र गौएं देने में केवल इतना ही निमित्त था। सहस्त्र गौएं देने में साक्षात ब्रह्म निरूपण की ही अपेक्षा क्यों नहीं थी? केवल ब्रह्म ते ब्रह्मणि इस वाक्य की ही अपेक्षा क्यों थी? सो बतलाया जाता है क्योंकि राजा के अभिप्राय को श्रुति ही बतला रही है। जन कहा इन दो पदों की आवृत्ति जनक दाता है, जनक श्रोता है, इन दो वाक्यों के अर्थ में हुई है। वह शब्द प्रसिद्धि को सूचित करने के लिए है। जनक देने की इच्छा वाला है, जनक श्रवण की इच्छा वाला है। यह समझकर ब्रह्म तत्व को सुनने और कहने की इच्छा वाले तथा प्रतिग्रह की इच्छा वाले लोग दौड़ते उसी के पास जाते हैं। अतः इस वाक्य से आपने वह सब मेरे लिए भी संभव कर दिया। इसी से इस वचन के लिए मैं सहस्त्र गौएं देता हूं।